انسان کے मुंह में कुछ ऐसे जरासीम भी होते हैं जो ब्रश और पेस्ट इस्तेमाल करने से दूर नहीं होते, बल्कि इनको सिर्फ मिसवाक से ही दूर किया जा सकता है। तिब और मेडिकल साइंस का कहना है कि मिसवाक से दिमाग को न सिर्फ कुव्वत मिलती है बल्कि इसमें तेजी भी आती है। आई एम डॉक्टर असगर अली शिगरी, हेड ऑफ कम्युनिटी डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट बकाई डेंटल कॉलेज। आज मैं बात करूंगा मसवाक की, क्योंकि दांतों को साफ करना हमारे नबी की सुन्नत, हमारे लोगों को दांतों की सफाई इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप दांतों की सफाई नहीं करते तो स्मेल आती है, दांत ख़राब होते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो जो भी पॉसिबल तरीक़ेकार हो सकता है, चीपेस्ट तरीक़ेकार हो सकता है, उसको अपनाते हुए आपको जो है दांतों की और मुंह की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। मसवाक उनमें से एक बेहतरीन तरीक़ा है और आज भी है, क्योंकि उसमें जो निमकियात और जो चीज़ें होती हैं जो कि दांतों को और मसूड़ों को हेल्दी कंडीशन में रखती है, तो हमें मसवाक करना चाहिए। ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं दांतों की और मुंह की सेहत के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर ये इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अगर मुझे उम्मत की मसाइल का ख्याल ना होता तो मैं इसे फ़र्ज़ करार देता। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर कहते हैं कि बाज ऐसे मरीज होते हैं जो कानों के वर्म, पीप और दर्द में मुब्तला होते हैं और महंगे से महंगा इलाज करवाने के बावजूद इन्हें तकलीफ से निजात नहीं मिलती। जब अच्छी तरह ऐसे मरीजों की तशखीस की जाती है तो मालूम होता है कि इनके मसूड़ों में पीप पड़ गई है और सारा मुंह ताफुन से भरपूर है। जब मसूड़ों का इलाज किया जाता है और इन्हें बाकायदगी से मिसवाक करने के लिए कहा जाता है तो साथ ही कान भी बिल्कुल सेहतमंद हो जाते हैं। इसी तरह आंखों की बीमारियों और नजर के इमराज में भी दांतों की अदम सफाई का बड़ा अमल दखल होता है। कमजोर बिनाई के मरीजों में मुतअद्दिद मरीज ऐसे होते हैं जिनके मर्ज के दीगर असबाब के अलावा दांतों के बारे में इनकी गफलत सबसे बड़ा सबब होती है। माहिरीन के तजुर्बात से ये बात तहकीक शुदा है कि तकरीबन 80% अमराज की वजह मैदा और दांतों के नुक्स और बीमारियां होती हैं। इसी वजह से आजकल हर तीसरा शख्स मैदे के मर्ज में मुब्तला है। ख़वातीन हज़रात, तहकीकों तजुर्बात से ये बात साबित हो चुकी है कि जो टूथ ब्रश एक दफा इस्तेमाल हो जाए, इसमें जरासीम की तह जम जाने के बायस दोबारा इस्तेमाल करने से सेहत को नुकसान पहुंचता है। माहिरीन का कहना है कि पानी से साफ करने के बावजूद वो जरासीम साफ नहीं होते और अपनी नशोनुमा बरकरार रखते हैं। मजीद यह कि ब्रश के इस्तेमाल से दांतों के ऊपर वाली चमकीली और सफेद तह उतर जाती है। यूं दांतों के दरमियान खला पैदा हो जाता है और दांत मसूड़ों की जगह छोड़ते जाते हैं। लिहाजा ग़िज़ा के जो ज़र्रात दांतों के खला में फंसते रहते हैं वो दांतों के लिए नुकसानदेह होते हैं और बिलाखिर सारे जिस्म में बीमारियों का बायस बनते हैं। इसलिए इन मुसीबतों से बचने के लिए सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम सहाबा कराम से गुफ्तगू कर रहे हैं और मिसवाक कर रहे हैं। इमाम नसई ने बाब कायम किया है, यानी गुफ्तगू भी हो रही है और मिसवाक भी। इसका मतलब है इसकी इतनी अहमियत है, इसके फज़ाइल और बरक़ात हैं। मिसवाक करके जब नमाज पढ़ेंगे उसका फ़ायदा ज़्यादा है, मिसवाक करके वज़ू करेंगे उसका सवाब ज़्यादा है। और अगर आप इसको तिब्बी लिहाज से भी अगर गौर करें, हकीकत ये है कि इसकी जो बरक़ात दीन में है वो हकीकत बल मबनी है। इंसान की मुंह की सफाई, दांतों की सफाई, दांत का साफ सुथरा रहना, मुंह का साफ सुथरा रहना, आपके कुर्ब जवार बैठने वालों को आपसे तकलीफ ना होना, फरिश्ते होते हैं उनको तकलीफ ना पहुंचना वरना मुंह से बदबू आती है। इसके अलावा इसके बरअक्स जो हम पेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें सिवाय नुकसान के और कुछ भी नहीं। इसके अंदर फवायद ही फवायद है, उसके अंदर नुकसान है। सबसे बड़ा फायदा ये है, ये सुन्नत है। नाज़रीन इकराम, इससे ज्यादा आसान और कौन सा मजहब हो सकता है जो आपकी सफाई को ही आपका निसफ ईमान करार देता हो। आपसे गुजारिश है कि खुद भी मिसवाक करें और अपने दोस्तों को भी तलकीन करें।